brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। इश्क जब हदें पार कर जाता है तो कानून और अपराध की रेखाएं भी धुंधली पड़ जाती है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की रहने वाली 25 साल की गुलफशा की जिंदगी सामान्य थी। एक मामूली नौकरी करने वाले पति फुरकान के साथ वे छोटे सपनों में जिंदगी बन रही थी, लेकिन तकदीर ने उसके रास्ते में दीपेंद्र गुर्जर को ला खड़ा कर दिया। करीब 1 साल पहले दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम से हुई। लाइक और चैट के सिलसिले धीरे धीरे प्यार में बदलने लगे। इस बीच गुलफशा के पति की तबीयत बिगड़ गई। इलाज महंगा था और गुलफशा के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने प्रेमी दीपेंद्र से मदद की गुहार लगाई। इमोशनल ब्लैकमेल और बेबसी के बीच दीपेंद्र ने वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, और फिर उसने वही किया जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। 24 अक्टूबर की शाम भोपाल का हाई सिक्योरिटी इलाका राजभवन के पास रोशनपुरा चौराहा। दीपेंद्र अपने दोस्त लोकेंद्र की 315 बोर की लाइसेंसी राइफल लेकर श्याम विजयवर्गीय के कियोस्के पर पहुंचा, जहां दुकान से मनी ट्रांसफर होता है। वहीं उसने अपने खाते में 30,000 रुपये ट्रांसफर करवाए, लेकिन जब संचालक ने नकद मांगा तो दीपेंद्र ने राइफल तान दी और गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं, पर वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। 2 हवाई फायर कर दीपेंद्र मौके से फरार हो गया। वारदात के बाद दीपेंद्र सीधा भोपाल स्टेशन पहुंचा और ट्रेन से मुरैना के सिकरौदा गांव भाग गया। उसने अपने दोस्त रणबीर और देशराज को पूरी घटना की जानकारी दी और हथियार उनके पास छोड़ गया। पुलिस ने उसके ऊपर 30,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया और कई टीमें उसकी तलाश में लगा दी। आखिरकार दिमनी क्षेत्र में दीपेंद्र को दबोच लिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि उसने लूटे गए 30,000 रुपये अपनी प्रेमिका गुलफशा के खाते में ऑनलाइन भेजे थे। पुलिस ने दीपेंद्र, गुलफशा, रणबीर और देशराज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं लोकेंद्र गुर्जर पर अपनी लाइसेंसी राइफल के दुरुपयोग के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। इस मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी ने बताया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। इसी प्रेम संबंध के चक्कर में ये वारदात घटी। इसमें मुरैना के पास के जंगलों से इसको पकड़ा गया है। डोमरोली करके एक जगह है, उसके पास से इसको पकड़ा गया है। सरेंडर करता तो कर देता, क्योंकि महिला की भूमिका है इसमें। चूंकि महिला की पहचान 1 वर्ष पूर्व जो आरोपी है दीपेंद्र गुर्जर, इससे 1 वर्ष पूर्व इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। फिर उसी दौरान के द्वारा मोबाइल नंबर का आदान प्रदान किया गया और उनकी बातचीत होने लगी। महिला द्वारा, चूंकि महिला कुछ काम करती थी और उसने कर्ज ले रखा था, तो आरोपी से लगातार वो पैसे की डिमांड करती थी। घटना दिनांक को भी महिला द्वारा आरोपी से पैसे की डिमांड की गई। उसने बताया कि मेरा पति बहुत बीमार है, ऐसा बोलते हुए इससे आरोपी से पैसे की करीब 22,000 रुपये इससे आरोपी से मांगे थे। पूरे मामले में देखी गई है कि अगर एक आरोपी जो है वो धारदार हथियार के साथ निकलता है, पिस्टल के साथ जाता है, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से वो निकलता है, तो क्या ऐसी जगहों को चिन्हित नहीं किया गया था पुलिस के द्वारा? चूंकि आरोपी जो है 4 व्हीलर वाहन से था और लगातार हमारी टीमें इसमें सक्रिय थी और आरोपी को चूंकि घटना करते ही आरोपी वहां से निकल गया। विद इन 10 मिनट्स आरोपी वहां से फरार हो गया। तो लगातार इसमें हमारी टीमें लगी और आरोपी को राउंड अप किया गया। महिला की क्या भूमिका है? महिला की भूमिका मैंने बताया ना, महिला घटना उसने नहीं की, लेकिन जो घटना का पैसा है वो महिला ने अपने खाते में डलवाया और महिला लगातार इससे पैसे की डिमांड करती रही थी और इसी के कारण से उसने अपराध कारित किया। ब्लैकमेलिंग कैसा मामला है? इसको ब्लैकमेलिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि महिला की इससे अच्छी दोस्ती थी और उसी दोस्ती की आधार पर इसने महिला ने इसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए ये बोल सकते हैं कि इमोशनली उसने इसको बोला कि मेरा पति बीमार है और झूठ बोलते हुए इससे पैसा तो कभी कभी मोहब्बत इंसान को उस मोड़ पर ले आती है जहां सही और गलत की पहचान मिट जाती है, लेकिन कानून की नज़र में इमोशन नहीं, सिर्फ एक्शन मायने रखते हैं। दीपेंद्र ने प्रेमिका की मदद के लिए हथियार उठाया और हथियार उठाने के चक्कर में वो सलाखों के पीछे। ये कहानी बताती है कि कैसे एक इंस्टाग्राम की दोस्ती ने एक इश्क को जुनून और एक जुनून को जुर्म में बदल दिया।
गुलफा शाह अपने बीमार पति के लिए पैसे चाहती थी और दीपेंद्र उस चाहत को पूरा करने के लिए हाई सिक्योरिटी जोन में गोली चला बैठा। प्यार की इस फिल्मी कहानी का अंत जेल की सलाखों के पीछे हुआ, जहां अब दोनों को सोचने का समय मिला है कि किसी के लिए कानून तोड़ना कभी प्यार नहीं हो सकता। आप तक ये खबर पहुंचाइए भोपाल से धर्मेंद्र साहू ने। क्राइम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें MP तक।